हेलो 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 हे गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो चलो आज का जो डेली लीड कोड का क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने वन नोट पे। हाँ, तो जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू हैव अ ग्रिड ऑफ साइज n इंटू 3। यू वांट टू पेंट ईच सेल ऑफ द ग्रिड विद एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री कलर्स, रेड, येलो और ग्रीन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ग्रिड दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें रो तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3, 12 15 20। ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट होगा। ठीक है, टोटल 5,000 रो हो सकते हैं, लेकिन कॉलम जो है वो 3 ही होंगे। ठीक है, जो इस सवाल को थोड़ा सा सिंपल बना देता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस ग्रिड में कलर करना है, और कलर कुछ इस तरीके से करना है कि जो बगल बगल वाले हैं वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, नो टू एडजेसेंट सेल्स हैव द सेम कलर, नो टू सेल्स दैट शेयर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड्स हैव द सेम कलर, और ऊपर नीचे भी सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये रेड रेड मैच कर रहा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सिर्फ एक रो वाला ग्रिड था। ठीक है, तो एक रो में जैसे ग्रिड था तो इसमें रेड कर दिया, इसमें येलो कर दिया, इसमें रेड कर दिया, तो ये एक वैलिड आंसर हो गया। दूसरे में अगर पहले वाले में रेड किया, बीच में येलो किया, फिर ग्रीन किया, ये भी एक वैलिड आंसर है। इसका इसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सारे स्टेट अलग अलग है, तो कुल मिला के 12 स्टेट है। देर आर 12 पॉसिबल वे टू पेंट द ग्रिड एज सोन। ठीक है, इस तरह करके हमें क्या करेगा, सवाल में एन का वैल्यू दे दिया जाएगा। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं, 5,000 तक। ठीक, और हमको बताना है कि उसको पेंट करने के कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, और आंसर जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, तो इसीलिए वो मॉड करने के लिए बोल दिया है कि यू हैव टू मॉड द आंसर विद 10 to the power 9 + 7। ओके, ठीक है, अभी इसका थॉट प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक ही ग्रिड है। ठीक है, जिसमें 3 कॉलम है, 0th फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो पहले में अगर आप आर डालोगे तो दूसरे में, पहले में अगर आपके पास 3 ऑप्शन है तो दूसरे के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे। आर तो नहीं डाल सकते हो, जी या वाई डाल सकते हो, तो 2 ऑप्शन हुए। और इसमें भी अगर आप जी डालोगे तो इसमें आप या तो वाई डालोगे या बी डालोगे, और यहाँ पर अगर वाई डालोगे तो यहाँ पे आप बी डालोगे या आर डालोगे, मतलब 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। तो कुल मिला के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास, एक रो के लिए 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसी को हम लोग वेपन बना के बाकी के निकालेंगे। जैसे एक रो में मान लो आपने आर जी वाई किया। ठीक है, तो ये मान लो प्रीवियस वाला है। ठीक है, अभी दूसरा रो में जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये ऐसा कॉम्बिनेशन हो, लाइक जिसमें ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ जी नहीं होने चाहिए, यहाँ वाई नहीं होने चाहिए। अगर सेम हो गया तो उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टेट देखेंगे कितने सारे तरीके के स्टेट पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो उसको हम उठा के इधर ले आते हैं। हाँ, तो इतने सारे स्टेट जो है वो पॉसिबल है फर्स्ट रो के लिए या किसी भी रो के लिए। ठीक है, 12 स्टेट है। ठीक है, और इसी 12 स्टेट को हम लोग यूज़ करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो सॉल्व कुछ वैसा होगा। ठीक है, एक सॉल्व फंक्शन रहेगा जिसमें हमारे पास एन रो के लिए सॉल्व करना होगा और प्रीवियस वाला दिया होगा। ठीक है, और सॉल्व करते करते अगर हमारे पास रो जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब हम लोग पेंट करते करते नीचे तक पहुंच गए, हमारे पास रो बचा नहीं है, तो हम लोग रिटर्न 1 कर देंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी मान लो कि एन ज़ीरो नहीं है, एन किसी रो के ऊपर है, उसको पेंट कर रहे हैं, मान लो। ठीक है, ये है, ये प्रीवियस वाला है। ठीक है, ये करंट है। ठीक है, इसमें है हम लोग, तो इसको कैसे पेंट किया जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी की सभी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। आई इज इक्वल्स टू 0 to कितना नंबर इंडेक्स होगा, 12 अगर है तो 11 इंडेक्स होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो स्टेट है, करंट स्टेट,
और इसका जो प्रीवियस वाला स्टेट था उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर कंपेयर में कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट जो है प्लस प्लस कर देंगे और बाकी आगे के लिए रिकर्जन कॉल कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कोड में चलते हैं। ठीक है, तो देखो n दिया हुआ है, n दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, इसको एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल बन गया। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से बेटर रहेगा इसका नाम स्टेट्स दे देना। ठीक है, फॉर int I इक्वल टू 0 I शुड बी लेस देन 12 I प्लस प्लस। ठीक है, तो हम लोग इसी स्टेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग हर स्टेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल बनाते हैं जो कि शुरू में 0 रहेगा। और हम लोग क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस ये सॉल्व फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग पास करेंगे, हम लोग पास करेंगे अपना ये जो करंट इंडेक्स जिसको हमने उठाया है, और हम लोग पास करेंगे n-1। ठीक है, कि अब जो है n रो के लिए नहीं करना है क्योंकि एक रो तो ले लिया हमने। ठीक है, फर्स्ट रो ले लिया हमने। ठीक है, तुम बाकी रो का आंसर ले आओ। ठीक है, तो n-1 रो के लिए जाएगा और बता देगा कि अभी जो हमने लिया हुआ है वो ith वाला है, मान लो 0 वाला उठाया और फिर पेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर अगले बार जब लूप चलेगा तो फर्स्ट वाला उठाएगा, उसके बाद वो पेंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, अभी जब आंसर जब आएगा तो वो हो सकता है बहुत बड़ा हो, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, एक मॉड से मॉड्यूलर करेंगे जिसकी वैल्यू भी हम लोग ग्लोबल ले लेते हैं। इंट अरे इक्वल्स टू 1e9 प्लस 7। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने हमारा सॉल्व फंक्शन लिखना, इंट सॉल्व। ठीक है, अब ये क्या क्या रिसीव कर रहा है, इंट एन रिसीव कर रहा है, या फिर चलो रोस कर देते हैं इसको। ठीक है, इंट प्रीवियसली हमने किसको पेंट किया वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो जो रोज रिसीव किया वो 0 हो जाए, मतलब हमारे पास रो बचा ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा रिटर्न 1 कर देंगे, मतलब हमें एक पॉसिबल वे मिल गया जिससे हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब असली गेम यहाँ शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग प्रीवियस स्ट्रिंग निकाल लेंगे कि पहले वाला कैसे कलर किया था। तो कैसे निकालेंगे उसको, ये जो स्टेट्स है, ठीक है, इसका जो प्रीवियस इंडेक्स है जो कि हमने वहाँ से भेजा है, ठीक है, उससे प्रीवियस स्ट्रिंग निकल जाएगा। और हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको करना है करंट रो को कलर करना है। और कलर करने के 12 पॉसिबल वे है। ठीक है, और हमें उन 12 पॉसिबल वे में से उन पॉसिबल वे को चुनना है जो पिछले वाले से कन्फ्लिक्ट ना करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 12 आई प्लस प्लस। ठीक है, 12 के 12 को उठाएंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग करंट स्ट्रिंग निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, स्टेट्स का आई निकाल लेंगे। ठीक है, और एक और बात, अगर मान लो प्रीवियस इंडेक्स और आई इक्वल है तो हम लोग सीधा कंटिन्यू कर जाएंगे क्योंकि उसी को तो नहीं लेना है ना, तो फ़ायदा ही नहीं है स्टेट निकालने का, कंटिन्यू कर जाओ। अगर प्रीवियस आई बराबर नहीं है, ठीक है, तब क्या करेंगे, हम लोग करंट स्ट्रिंग निकालेंगे। अब क्या करेंगे, करंट स्ट्रिंग, ठीक है, करंट स्ट्रिंग और जो प्रीवियस स्ट्रिंग है उसको मैच करेंगे, देखेंगे कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, बूल मैचिंग। ठीक है, मैचिंग को अभी फॉल्स कर देते हैं और हम लोग क्या करेंगे,
तीन कॉलम है ना, तो j इक्वल टू 0, j शुड बी लेस देन 3, j प्लस प्लस। हम लोग क्या करेंगे, इफ प्रीवियस जो स्ट्रिंग है उसका जो jth कॉलम है अगर वो इक्वल हो जाता है करंट स्ट्रिंग के jth कॉलम से, तो हम लोग क्या करेंगे, मैचिंग को हम लोग ट्रू कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, मैच कर गया ना, तो अब अगले वाले से अब अगले वाले पे मैच करेंगे। तो ये फॉर लूप के बाद अगर मैचिंग मैचिंग अगर फॉल्स रहा, ठीक है, फॉल्स रहा, तब हम लोग क्या करेंगे, आंसर वेरिएबल यहाँ पे नहीं बना ना, एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये मैचिंग फॉल्स ही रहा, मतलब इफ में कभी गया ही नहीं, मतलब ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है और नीचे वाला जो स्ट्रिंग है उसका सेम कॉलम में कुछ मैच किया ही नहीं, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस, आगे भी तो सॉल्व करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, रिकर्जन कॉल कर देंगे सॉल्व का। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे कि जितने रोज थे एक तो हमने कर लिया है, ठीक है, उससे एक कम का तुम करके दे दो, और हमने जो किया है उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स आई है। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर कॉल करके ले आएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलो मॉड कर देंगे। ठीक है, मॉड, हाँ, ठीक है, जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं, टीएलई आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि 5,000 है ना ये, टीएलई आ गया। ठीक है, अभी क्या करना है, मेमोराइज करेंगे इसको। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट डीपी। ठीक है, 2D वेक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें रोज भी चेंज हो रहे हैं, प्रीवियस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, डीपी डॉट रीसाइज, ठीक है, एन साइज का लेंगे, ठीक है, 12 कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इफ डीपी ऑफ रोज, कितने रोज और प्रीवियस, अगर ये -1 नहीं है, ठीक है, तो वो स्टेट सॉल्व हो चुका है, तो रिटर्न कर देंगे हम लोग डीपी ऑफ रोज ऑफ प्रीवियस। ठीक है, और अगर सॉल्व नहीं हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे आंसर में। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं कहीं कुछ गलती ना हो जाए। 2 बार कॉम आ गया, सॉरी। हाँ, सही है। ठीक है, तो एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू गाइस, होप इट हेल्प्स। बाय बाय।